आज हम लोग इस बूमरिंग प्लेन को बनाएंगे जिसको अगर आप लोग उड़ाते हो तो ये घूम के दोबारा आपके हाथ में आ जाएगा। इसको बनाने के लिए बस आपको एक नोटबुक के पेपर को लेना है, उसके बाद मेरे स्टेप को फॉलो करते हुए बनाना है। लास्ट वाला स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग मिस मत करना, नहीं तो आपका प्लेन रिटर्न नहीं आएगा। ठीक है, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का प्लेन वापस नहीं आता है। अगर आप लोग फुल डिटेल में सीखना चाहते हो कि किस तरह से बूमरिंग प्लेन को रिटर्न लाया जाए तो बस आप लोग इस वीडियो पे 50 के यानी कि 50,000 लाइक कर दो। मैं एक डिटेल में वीडियो बना के सिखाऊंगा बूमरिंग प्लेन को कैसे वापस लाना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा बूमरिंग प्लेन। ऑलराइट, क्या आपने कभी ऐसा पेपर प्लेन देखा है जिसको फेंकने के बाद वो दोबारा आपके हाथ में ही आ जाता है? अगर नहीं देखा था तो आज तो देख ही लिया। चलो अब मैं आप लोग को इसको बनाने सिखाता हूँ। इसको बनाने के लिए जस्ट एक नोटबुक के पेपर का यूज करना है, उसके बाद इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। बस मेरे स्टेप को फॉलो करते हुए फटाफट इसको बना लो। लास्ट वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट इसके पीछे वाले पार्ट को थोड़ा सा उठा देना एंड तो ये एक सुपर फास्ट जेट प्लेन और देखा जाए तो अब तक का सबसे बेस्ट पेपर प्लेन। क्यों, मजेदार है ना? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो आप लोगों को भी सिखाता हूँ। इसको बनाने के लिए मैं एक नोटबुक के पेपर का यूज कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आपके पास एक नोटबुक के पेपर जरूर से होगा। आज मैं आप लोगों को लाइक करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग आज खुद से लाइक करोगे। अगर अभी तक नहीं किया तो जरूर से कर देना। ठीक है, इतने जोर फोल्ड करने के बाद इसको नॉर्मल पेपर प्लेन की तरह से फोल्ड कर देना। तो आप लोग इसको कोई नॉर्मल पेपर प्लेन मत समझना क्योंकि इसको कहते हैं बूमरिंग प्लेन। नॉर्मल पेपर प्लेन तो उड़ के दूर चले जाते हैं बट ये रिटर्न आपके पास ही घूम के आ जाता है। और हाँ, इसको आप लोग भी बहुत ही आसानी से बना सकते हो। मेरे स्टेप को फॉलो करते हुए आप लोग इसको बना लो। और हाँ, अगर आप लोग वीडियो को लाइक कर दो तो ये वीडियो आप लोग का सेव हो जाएगा, आप लोग बाद में भी देख के बना सकते हो। ऑलराइट, क्या आपने कभी ऐसा पेपर प्लेन देखा है जिसको फेंकने के बाद वो दोबारा आपके हाथ में ही आ जाता है? अगर नहीं देखा था तो आज तो देख ही लिया। चलो अब मैं आप लोग को इसको बनाने सिखाता हूँ। इसको बनाने के लिए जस्ट एक नोटबुक के पेपर का यूज करना है, उसके बाद इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। बस मेरे स्टेप को फॉलो करते हुए फटाफट इसको बना लो। लास्ट वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट इसके पीछे वाले पार्ट को थोड़ा सा उठा देना एंड इट्स डन। तो ये है हमारे बचपन का प्लेन, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, इसको उड़ाते समय इसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है, इसीलिए अब ये बेकार है। तो फिर क्या, मैंने बना लिया एक ऐसा प्लेन जिसे लाने के लिए मुझे इसके पीछे पीछे भागना नहीं पड़ता है, ये खुद मेरे पास आ जाता है एकदम परफेक्ट। अब मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप लोग भी इसको बनाना चाहते हो, तो मेरे स्टेप को फॉलो करते हुए आप लोग भी इसको बना लो। तो एक बार इस पेपर हेलीकॉप्टर के देखो, ये कभी नीचे नहीं आता है। अब ये देख के हमारे कालू साहब भी परेशान है कि ये कौन सा प्राणी घुस गया। आप लोग देख ही सकते हो ये एक ही जगह पर कितनी देर से घूम रहा है। तो चलो इसको बनाना सीखते हैं। इसको बनाने के लिए बस एक पेपर का यूज करना है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये एक जगह पर कैसे उतनी देर तक उड़ रहा था। ठीक है, तो इसे आपको अपने घर के कोने में छोड़ना है, सीलिंग फैन को ऑन कर देना। ये एक धोखेबाज प्लेन, हाँ, क्योंकि इसको एक बार फेंकने के बाद ये दोबारा घूम के नहीं आता है। और ये एक बूमरिंग प्लेन, इसको आप लोग चाहते हुए भी अपने से दूर नहीं कर सकते। मैं तो इसे बनाना जानता हूँ, मैंने सोचा आप लोग को भी इसको बनाना सिखाया जाए। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग एक नोटबुक के पेपर को लेना है एंड स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैं जो भी चीज आप लोग को दिखा रहा हूँ जस्ट आपको भी उसी तरह से करते जाना है। और अगर मैं आप लोग को सच बताऊँ तो इसको बनाना काफी ज्यादा ईजी है। जस्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको कुछ इस तरह से आपको फोल्ड करते हुए जाना है। एक नॉर्मल पेपर प्लेन की तरह ही बनता है बट जो लास्ट वाला स्टेप है वही इसको एक बूमरिंग प्लेन बनाता है, तो उसको आप लोग मिस मत करना। इतने दूर फोल्ड करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल पेपर प्लेन को जैसे आप लोग फोल्ड करते हो बस उसी तरह से इसको फोल्ड करना है। अभी ये रहा इसका मेन स्टेप, इसके किनारे वाले हिस्से को आपको कुछ इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड कर देना, इस वाले हिस्से को थोड़ा सा उठा। तो आप लोग इसको कोई नॉर्मल पेपर प्लेन मत समझना क्योंकि इसको कहते हैं बूमरिंग प्लेन। नॉर्मल पेपर प्लेन तो उड़ के दूर चले जाते हैं बट ये रिटर्न आपके पास ही घूम के आ जाता है। और हाँ, इसको आप लोग भी बहुत ही आसानी से बना सकते हो। मेरे स्टेप को फॉलो करते हुए आप लोग इसको बना लो। और हाँ, अगर आप लोग वीडियो को लाइक कर दो तो ये वीडियो आप लोग का सेव हो जाएगा, आप लोग बाद में भी देख के बना सकते हो। ये एक चमगादड़ एंड यस, ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये एक रियल चमगादड़ की तरह फ्लाई भी करता है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग वीडियो को लाइक कर देते हो तो ये वीडियो आप लोग का सेव हो जाएगा, आप लोग बाद में भी देख के बना सकते हो। तो फटाफट लाइक भी कर देना। ऑलराइट, क्या आपने कभी ऐसा पेपर प्लेन देखा है जिसको फेंकने के बाद वो दोबारा आपके हाथ में ही आ जाता है? अगर नहीं देखा था तो आज तो देख ही लिया। चलो अब मैं आप लोग को इसको बनाने सिखाता हूँ। इसको बनाने के लिए जस्ट एक नोटबुक के पेपर का यूज करना है, उसके बाद इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। बस मेरे स्टेप को फॉलो करते हुए फटाफट इसको बना लो। लास्ट वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट इसके पीछे वाले पार्ट को थोड़ा सा उठा दे।
ये एक धोखेबाज प्लेन। हाँ, क्योंकि इसको एक बार फेंकने के बाद ये दोबारा घूम के नहीं आता है। और ये एक बूमरैंग प्लेन, इसको आप लोग चाहते हुए भी अपने से दूर नहीं कर सकते। वेल, मैं तो इसे बनाना जानता हूँ। मैंने सोचा आप लोग को भी इसको बनाना सिखाया जाए। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग एक नोटबुक के पेपर को लेना है एंड स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैं जो भी चीज आप लोग को दिखा रहा हूँ जस्ट आपको भी उसी तरह से करते जाना है। और अगर मैं आप लोग को सच बताऊँ तो इसको बनाना काफी ज्यादा ईजी है। जस्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते इसको कुछ इस तरह से आपको फोल्ड करते हुए जाना है। एक नॉर्मल पेपर प्लेन की तरह ही बनता है, बट जो लास्ट वाला स्टेप है वही इसको एक बूमरैंग प्लेन बनाता है, तो उसको आप लोग मिस मत करना। इतने दूर फोल्ड करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है। एक नॉर्मल पेपर प्लेन को जैसे आप लोग फोल्ड करते हैं बस उसी तरह से इसको फोल्ड करना है। अभी ये रहा इसका मेन स्टेप। इसके किनारे वाले हिस्से को आपको कुछ इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड कर देना है, इस वाले हिस्से को थोड़ा सा उठा देना है। बस हम लोग का बूमरैंग रेडी है। आप लोग को नेक्स्ट क्या देखना है कमेंट करके जरूर बताओ। ऑलराइट, क्या आपने कभी ऐसा पेपर प्लेन देखा है जिसको फेंकने के बाद वो दोबारा आपके हाथ में ही आ जाता है? अगर नहीं देखा था तो आज तो देख ही लिया। चलो अब मैं आप लोग को इसको बनाने सिखाता हूँ। इसको बनाने के लिए जस्ट एक नोटबुक के पेपर का यूज करना है। उसके बाद इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, बस मेरे स्टेप को फॉलो करते हुए फटाफट इसको बना लो। लास्ट वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट इसके पीछे वाले पार्ट को थोड़ा सा उठा देना एंड इट्स डन। अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? हाँ, ये सबको पता होगा, 26 होते हैं। ए से लेके जेड तक। इसका मतलब कुछ समझे? इसका मतलब आज हम लोग ए से लेके जेड तक सारे लेटर्स के क्राफ्ट बनाएंगे। तो आज मैं बना रहा हूँ लेटर ए से क्राफ्ट। तो अभी हमें पता चलेगा कि ए से हम क्या बना सकते हैं। तो मैंने यूज किया एक 18 बाय 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर पेपर। उसके बाद मैं एक पेपर रोल बनाऊंगा और इसके साथ इसे ग्लू से चिपका दूंगा। तो आज हमने बनाया ए से एक्स यानी कि कुल्हाड़ी। कल बी से बनाएंगे। एक बार एक भैंस ने गलती से जियो की सिम खा ली। भैंस का मालिक डर गया और उसने जियो के कस्टमर केयर में फोन लगाया और बोला मेरी भैंस ने जियो का सिम खा लिया है, अब मैं क्या करूं? तब कस्टमर केयर जवाब देता है तो इसमें आपको परेशानी क्या है? तब वो आदमी बोला मेरी भैंस अभी अनलिमिटेड दूध दे रही है, चलो मैं दूध को तो बेच दूंगा, लेकिन ये जो अनलिमिटेड गोबर दे रही है इसका मैं क्या करूँ? ऑलराइट, क्या आपने कभी ऐसा पेपर प्लेन देखा है जिसको फेंकने के बाद वो दोबारा आपके हाथ में ही आ जाता है? अगर नहीं देखा था तो आज तो देख ही लिया। चलो अब मैं आप लोग को इसको बनाने सिखाता हूँ। इसको बनाने के लिए जस्ट एक नोटबुक के पेपर का यूज करना है। उसके बाद इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, बस मेरे स्टेप को फॉलो करते हुए फटाफट इसको बना लो। लास्ट वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट इसके पीछे वाले पार्ट को थोड़ा सा उठा देना एंड इट्स डन। आज ई फॉर ईगल बनाना सीखेंगे और हमारा ईगल सिर्फ देखने के लिए नहीं है, हमारा ईगल उड़ेगा भी। और देख सकते हैं इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक नोटबुक के पेपर का यूज किया। सबसे पहले मैंने इस तरह से फोल्ड करके इसको कट कर दिया और हमारा चील उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। आज ही से बनाया, कल लेटर एफ से कुछ बनाएंगे। एक माँ ने अपने तोतले बेटे से कहा देखो आज हम फिर से तुम्हारी शादी के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, वहाँ कुछ मत बोलना नहीं तो ये लोग भी मना कर देंगे। लड़का बोलता है ठीक है मम्मी। ये लोग लड़की वाले के घर पहुँचते हैं, सबको पीने के लिए चाय दी जाती है। लड़का चाय पीते ही बोलता है दलम है दलम है। उधर से लड़की बोलती है फूट मारो फूट मारो। तो एक बार इस पेपर हेलीकॉप्टर के देखो, ये कभी नीचे नहीं आता है। अब ये देख के हमारे कालू साहब भी परेशान है कि ये कौन सा प्राणी घुस गया। वेल आप लोग देख ही सकते हो ये एक ही जगह पर कितनी देर से घूम रहा है। तो चलो इसको बनाने सीखते हैं। इसको बनाने के लिए बस एक पेपर का यूज करना है। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये एक जगह पर कैसे उतनी देर तक उड़ रहा था, ठीक है? तो इसे आपको अपने घर के कोने में छोड़ना है, सीलिंग फैन को ऑन कर देना है। तो एक बार इस पेपर हेलीकॉप्टर के देखो, ये कभी नीचे नहीं आता है। अब ये देख के हमारे कालू साहब भी परेशान है कि ये कौन सा प्राणी घुस गया। वेल आप लोग देख ही सकते हो ये एक ही जगह पर कितनी देर से घूम रहा है। तो चलो इसको बनाने सीखते हैं। इसको बनाने के लिए बस एक पेपर का यूज करना है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये एक जगह पर कैसे उतनी देर तक उड़ रहा था, ठीक है? तो इसे आपको अपने घर के कोने में छोड़ना है, सीलिंग फैन को ऑन कर देना है। आज हम लोग इस असली जैसे उड़ने वाले पेपर के पक्षी को बनाना सीखेंगे। यकीन मानो इसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, आप लोग भी इसको बहुत ही आसानी से बना लोगे। तो देख सकते हो इसको बनाने के लिए मैं एक नोटबुक के पेपर का यूज कर रहा हूँ। नोटबुक के पेपर को लेते से मैं आप लोग को एक बात का ध्यान रखना है कि आपका पेपर ज्यादा टाइट या फिर ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसको करने के बाद आपका जो पेपर बर्ड है वो अच्छी तरह से फ्लैप करेगा। इसके लिए इसके पीछे वाले पार्ट को तो एक बार इस पेपर हेलीकॉप्टर के देखो, ये कभी नीचे नहीं आता है। अब ये देख के हमारे कालू साहब भी परेशान है कि ये कौन सा प्राणी घुस गया। वेल आप लोग देख ही सकते हो ये एक ही जगह पर कितनी देर से घूम रहा है। तो चलो इसको बनाना सीखते हैं। इसको बनाने के लिए बस एक पेपर का यूज करना है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये एक जगह पर कैसे उतनी देर तक उड़ रहा था, ठीक है? तो इसे आपको अपने घर के कोने में छोड़ना है, सीलिंग फैन को ऑन कर देना है। आज हम लोग इस असली जैसे उड़ने वाले पेपर के पक्षी को बनाना सीखेंगे। यकीन मानो इसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, आप लोग भी इसको बहुत ही आसानी से बना लोगे। तो देख सकते हो इसको बनाने के लिए मैं एक नोटबुक के पेपर का यूज कर रहा हूँ। नोटबुक के पेपर को लेते से मैं आप लोग को एक बात का ध्यान रखना है कि आपका पेपर ज्यादा टाइट या फिर ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसको करने के बाद आपका जो पेपर बर्ड है वो अच्छी तरह से फ्लैप करेगा। इसके लिए इसके पीछे वाले पार्ट को थोड़ा थोड़ा तो क्या आप लोग को पता है अगर आप लोग एक स्क्वायर शेप के नोटबुक के पेपर को लेने के बाद इस तरह से फोल्ड करते हो, फिर इसको सीधा करने के बाद आप लोग एक अजीबोगरीब फ्लाइंग टॉय बना सकते हो। पिछली बार जब मैंने बिल्डिंग की लाइट्स जलाने वाले इस पटाखे को बनाया था तब लाइट्स नहीं जली थी क्योंकि ये पटाखा बहुत छोटा था। फिर आप लोगों ने कमेंट करके बोला कि उसका पटाखा बहुत बड़ा है, तुम भी चार्ट पेपर से बनाओ। तो अब देखो ये बड़ा वाला पटाखा। ओके, तो देख सकते हो इसको बनाने के लिए मैं एक बड़े साइज का चार्ट पेपर का यूज कर रहा हूँ। देख सकते हो हमारा बड़ा सा पटाखा बन के तैयार है। चलो अब इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं। लेकिन नहीं ऐसे नहीं दिखाऊंगा। सबसे पहले आप लोग इस व्हाइट वाले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो। उसके बाद अगर कर दिया तो ये लो इन 3, 2, 1 ये इतनी जोर से पटाखे पेपर ही फट गया।
मैंने 2 बार इस पटाखे को बनाया बट इसकी तरफ बिल्डिंग की लाइट्स नहीं जली थी, लेकिन इस बार मैंने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है, अब की बार लाइट्स जरूर जलेंगी और मैं आप लोग को जला के भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो हमें पटाखे को बनाना पड़ेगा। तो आप लोग देख ही सकते हो, मैंने एक A4 साइज के पेपर को लिया था, फटाफट मैं इसको फोल्ड करते हुए इसको बना रहा हूँ। और अगर आप लोग भी बनाना चाहते हो तो मेरे स्टेप को फॉलो करते हुए बना सकते हो। वेल फाइनली हमारा पटाखा बन के तैयार है। चलो अब इसकी टेस्टिंग करते हैं इन 3, 2, 1। देखा, लाइट्स जल गई ना। तो ये है एक बटरफ्लाई यानी कि एक तितली। अब हमारे आसपास में तितलियों का दिखना लगभग नामुमकिन सा हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना पेपर का ही एक तितली बनाया जो कि एक रियल तितली की तरह उड़े, जिससे हम लोग अपनी पुरानी यादों को फिर से ताजा कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग अपनी तितली को बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक A4 साइज के पेपर को लिया और आप लोग बहुत आसानी से अपने नोटबुक के पेपर से भी इस तितली को बना सकते हो। बस जो स्टेप पे आप लोग को दिखा रहा हूं जस्ट उसको फॉलो करते हुए आप लोग इसको बना सकते हो। और हाँ, लास्ट वाला पार्ट आप लोग मिस मत करना, नहीं तो आप लोग का बटरफ्लाई तो बन जाएगा, वो उड़ेगा भी, लेकिन एक बटरफ्लाई की तरह अपने विंग्स को फ्लैप नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इतने दूर फोल्ड करने के बाद आप लोग एक नॉर्मल पेपर प्लेन को जैसे फोल्ड करते हो, सेम टू सेम इसको भी उसी तरह से फोल्ड कर देना है। एंड सबसे मेन पार्ट, इस वाले हिस्से को आप लोग थोड़ा सा उठा देना है एंड हमारा तितली रेडी। आखिर कब तक अपने पुराने बचपन वाले प्लेन को उड़ाते रहोगे? एक बार इस बर्ड प्लेन को ट्राई करके देखो, क्योंकि जब ये प्लेन उड़ता है तो अगल बगल के सभी लोग इसको देखते ही रह जाएंगे। तो देखो, इसको बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पेपर का साइज लेना, और ये साइज है A4 साइज, ठीक है। और एक बात मैं आप लोग को बताऊं, इसको बनाने के लिए आप लोग नोटबुक के पेपर का यूज करना, उससे ये और भी अच्छी तरीके से और दूर तक उड़ेगा। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। ऑलराइट, क्या आपने कभी ऐसा पेपर प्लेन देखा है जिसको फेंकने के बाद वो दोबारा आपके हाथ में ही आ जाता है? अगर नहीं देखा था तो आज तो देख ही लिया। चलो अब मैं आप लोग को इसको बनाने सिखाता हूँ। इसको बनाने के लिए जस्ट एक नोटबुक के पेपर का यूज करना है, उसके बाद इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। बस मेरे स्टेप को फॉलो करते हुए फटाफट इसको बना लो। लास्ट वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट इसके पीछे वाले पार्ट को थोड़ा सा उठा देना एंड इट्स डन।